हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपडेट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो कल का टेस्ट हुआ था उसका मार्क्स किसने कितना पाया है। उत्तर प्रदेश से अभी 10 आउट ऑफ 3 मार्क्स, प्रदीप 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स, प्रदीप 10 आउट ऑफ 3 मार्क्स। उसके बाद आते हैं शुभम 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स एंड सबसे फर्स्ट नंबर पे बॉयज में है सोनू, जिसका है 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स। काफी अच्छा आंसर दिया था इन्होंने। और गर्ल्स में फर्स्ट रैंक पे आती है दीक्षा 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स एंड सेकंड नंबर पे आती है सपना 10 आउट ऑफ 6 मार्क्स। आगे देखते हैं तो हमारा कल का जो 10 क्वेश्चन था उसके आंसर्स क्या है। तो आज का हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है कुल ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कुल ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्ग, जूल, किलोवाट, घंटा, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। तो ऑप्शन बी राइट है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हम कार्य किसे कहते हैं। वह भौतिक राशि है जिसने किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं। पहला, पिंड पर आरोपित बाह्य बल, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। दूसरा है पिंड का विस्थापन, या हम उसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक cos थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है धनात्मक कार्य, दूसरा है ऋणात्मक कार्य, तीसरा है शून्य कार्य। अर्थात जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कैसा हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। हमने अभी आपको समझाया, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन आपको दिए थे कि कार्य हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से आपका 4th नंबर का ऑप्शन राइट था। अर्थात कार्य हो सकता है ए बी सी तीनों, अर्थात कार्य धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो 1 किलोवाट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शक्ति, दूसरा ऊर्जा, तीसरा एवं भी दोनों, चौथा संवेग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। 1 किलोवाट ऊर्जा राशि का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध है। कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए कार्य बराबर शक्ति गुणे समय, ऑप्शन बी कार्य बराबर शक्ति बटे समय, ऑप्शन सी कार्य बराबर समय बटे शक्ति, ऑप्शन डी कार्य बराबर शक्ति धन समय।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन राइट है, कार्य बराबर होता है शक्ति गुणे समय के। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट है, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? पवन ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा में पवन ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? तो पवन ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का जो रूप, पवन ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जिसका राइट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। चाबी भरी हुई घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे? चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए आपको थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा किसे कहते हैं थोड़ा सा जानेंगे हम ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होगा? कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 0 डिग्री। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन के दिशाओं के मध्य के कोण का मान 0 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हम एक टॉपिक देख लेते हैं, ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या होता है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या होता है? तो ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, लेकिन शक्ति क्या है? ठीक इसके थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ऊर्जा हमारा क्या था कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और शक्ति क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है और शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। ये हमारा अंतर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। कभी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है यार कि ऊर्जा और शक्ति में अंतर बताइए, तो ऊर्जा और शक्ति का यही अंतर है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है और किसी वस्तु के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। दूसरा है कि ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आप सभी को।
हम अब कुछ ऐसे उपकरण आपको बताएंगे। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। तो पहला क्या है? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा है हमारा लाउड स्पीकर। दूसरा है हमारा लाउड स्पीकर, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तीसरा है हमारा डायनामो। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार की बैटरी, यह क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। नंबर 5 में आता है फेंके गए पत्थर की ऊर्जा। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, इसका क्या है? पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा क्या है? पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। आगे देखेंगे हम मोमबत्ती। यह क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। परमाणु बम, अगला है हमारा परमाणु बम। यह रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देता है। अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला है हमारा बिजली की घंटी। यह क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। बिजली की घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और खुद को करें अपडेट और डेली टेस्ट देना ना भूलिए। आज हमारा ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमसीक्यू कराएंगे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से रिलेटेड, जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुद को करें अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।